क्या तुम्हें पता है आजकल रिश्ते टूटने की सबसे बड़ी वजह क्या है? झगड़े, पैसे या फैमिली की प्रॉब्लम? नहीं, सबसे बड़ी वजह है लॉयल्टी का ना होना। और अगर तुम ये वीडियो पूरा देखोगे तो तुम समझोगे कि आखिर क्यों आजकल के रिश्तों में वफादारी नाम की चीज गायब हो गई है। इसलिए मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, ये वीडियो बीच में मत छोड़ना, क्योंकि हो सकता है इसमें तुम्हें अपनी लव स्टोरी का जवाब मिल जाए। सोचो, तुम किसी से सच्चा प्यार करते हो, सब कुछ दे देते हो, दिन रात उसी के ख्यालों में खोए रहते हो, और एक दिन तुम्हें पता चले कि वो किसी और से बात कर रहा है, किसी और से हंस रहा है, किसी और के साथ वो बातें शेयर कर रहा है जो तुमसे छुपा रहा है। उस पल तुम्हें कैसा लगेगा? सच बताओ, सबसे बड़ा दर्द ब्रेकअप का नहीं होता, सबसे बड़ा दर्द उस इंसान से धोखा खाने का होता है जिस पर तुमने आंख बंद करके भरोसा किया था। आजकल की जनरेशन रिश्तों में एंट्री बहुत जल्दी ले लेती है, लेकिन कमिटमेंट के नाम पर पीछे हट जाती है। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, डेटिंग एप्स, सबने रिश्तों को मजाक बना दिया है। लोगों को लगता है कि ऑप्शन बहुत है, तो लॉयल्टी की जरूरत ही क्या है। आज एक पार्टनर, कल दूसरा, दिल भर गया तो चेंज कर लो, और यही सोच आज के रिश्तों को खोखला कर रही है। लोग अब प्यार को एक जर्नी नहीं मानते, बस एक ऑप्शन समझते हैं, जैसे मोबाइल के ऐप की तरह। पसंद आया तो डाउनलोड कर लिया, मन नहीं लगा तो अनइंस्टॉल कर दिया। लेकिन दिल कोई ऐप नहीं होता, उसमें इमोशंस होते हैं, जज्बात होते हैं। आजकल के रिश्तों में लॉयल्टी क्यों गायब है? इसका सबसे बड़ा कारण है टेम्पररी माइंडसेट। लोग सोचते हैं कि जब तक मजा है, जब तक एक्साइटमेंट है, तब तक साथ चलो। जैसे ही बोर्डम आया, नई तलाश शुरू कर दो। किसी को लगता है अटेंशन मिलना ही प्यार है, किसी को लगता है फिजिकल अट्रैक्शन ही प्यार है। लेकिन असली प्यार तो तब है जब मुश्किल समय में भी तुम अपने पार्टनर का साथ छोड़ो नहीं। सोचो जरा, कितने रिश्ते ऐसे हैं जो छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स में खत्म हो जाते हैं। कोई एफर्ट करने को रेडी नहीं, कोई पेशेंस रखने को रेडी नहीं, और जो लॉयल्टी कभी रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी, वही आज सबसे बड़ी कमी बन गई है। असलियत यह है कि सोशल मीडिया ने भी लॉयल्टी को कमजोर कर दिया है। एक टैप में न्यू लोग, न्यू ऑप्शंस, न्यू कॉन्वर्सेशंस, और इंसान सोचने लगता है कि शायद इससे बेहतर कोई और मिल सकता है। लेकिन हकीकत में वो बेहतर इंसान कभी मिलता ही नहीं, और मिलता भी है तो लॉयल्टी की कमी वहीं भी रहती है। मान लो एक लड़का था जिसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए सब कुछ किया, कॉलेज के टाइम से लेकर नौकरी तक, हर कदम पर उसका साथ दिया। जब भी वो रोई, उसने आंसू पोंछे, जब भी हंसी, उसने मुस्कान में मुस्कुराया। लेकिन एक दिन अचानक उसे पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और से चैट कर रही है, लेट नाइट कॉल्स कर रही है, और जब उसने पूछा तो जवाब मिला, तुम्हें गलत लग रहा है, वो बस दोस्त है। लेकिन कुछ ही महीनों में सच सामने आ गया। सोचो उस लड़के पर क्या गुजरी होगी। जिस इंसान के लिए उसने सब छोड़ा, वही इंसान सबसे बड़ा धोखा निकला। यही है लॉयल्टी की कमी का दर्द। आजकल लोग रिश्तों में मजे ढूंढते हैं, सैक्रिफाइस नहीं। लॉयल्टी सिर्फ तब तक है जब तक फायदा हो रहा है, जब तक एक्साइटमेंट जिंदा है। और ये सिर्फ लड़कों के साथ नहीं, लड़कियों के साथ भी होता है। कितनी लड़कियां अपने दिल से सब कुछ दे देती हैं, पूरी तरह ट्रस्ट करती हैं, लेकिन उनका पार्टनर किसी और के साथ फ्यूचर प्लान्स बना रहा होता है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या आज के रिश्तों में लॉयल्टी सच में खत्म हो गई है? असल में लॉयल्टी अब रेयर क्वालिटी बन चुकी है। हर कोई सच्चा प्यार चाहता है, लेकिन खुद सच्चे नहीं बनना चाहता। रिश्तों में ऑनेस्टी कम होती जा रही है और दिखावा बढ़ता जा रहा है। इंस्टाग्राम पर क्यूट कपल पिक्चर्स डालना आसान है, लेकिन सच में एक दूसरे के साथ खड़े रहना मुश्किल। तो अब सवाल ये है कि इस टूटे हुए दौर में लॉयल्टी को वापस कैसे लाया जाए? क्या सच में ये पॉसिबल है? जवाब है हाँ, लेकिन शर्त ये है कि पहले तुम्हें खुद लॉयल बनना पड़ेगा। रिश्ते में लॉयल्टी तब आती है जब तुम अपने पार्टनर को सिर्फ चॉइस नहीं, प्रायोरिटी मानते हो। जब तुम्हारे लिए उसका भरोसा, उसकी रिस्पेक्ट सबसे ऊपर हो। प्रॉब्लम यह है कि आजकल लोग लॉयल्टी पाने की चाह रखते हैं, लेकिन खुद लॉयल्टी देने से डरते हैं। सबसे पहला सोल्यूशन, क्लैरिटी। अगर तुम रिश्ते में हो तो साफ साफ समझ लो कि तुम क्यों हो। सिर्फ लोनलीनेस मिटाने के लिए, या सच में उस इंसान को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए? अगर सिर्फ टाइम पास है तो दूसरे की जिंदगी बर्बाद मत करो। दूसरा सोल्यूशन, कम्युनिकेशन। आज लॉयल्टी इसलिए भी टूटती है क्योंकि लोग अपनी फीलिंग्स छुपाते हैं। दिल में प्रॉब्लम है लेकिन बोलते नहीं, और फिर बाहर जाकर किसी और को सुनाने लगते हैं। यहीं से ट्रस्ट टूटना शुरू होता है। अगर तुम खुलकर बात करोगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होंगी और लॉयल्टी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होगी। तीसरा सोल्यूशन, सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर सामने वाला बार बार तुम्हें हर्ट कर रहा है, बार बार धोखा दे रहा है, और तुम चुप हो, तो ये प्यार नहीं, ये कमजोरी है। लॉयल रहना अच्छा है,
लेकिन अपनी इज्जत खोकर लॉयल रहना बेवकूफी है। लॉयल्टी दोनों तरफ से होनी चाहिए, तभी रिश्ता चलेगा। और चौथा सोल्यूशन, पेशेंस। सच्चा रिश्ता रातों रात नहीं बनता, उसमें समय लगता है, मेहनत लगती है, सैक्रिफाइसेस लगते हैं। अगर तुम जेन्युइनली इन्वेस्ट करोगे तो लॉयल्टी भी पैदा होगी और टिकेगी भी। तुमने नोटिस किया होगा, आजकल लोग रिश्तों में एंट्री बहुत जल्दी ले लेते हैं, लेकिन कमिटमेंट के नाम पर पीछे हट जाते हैं। असली चैलेंज प्यार करना नहीं है, असली चैलेंज है उस प्यार को निभाना। यही वजह है कि लॉयल्टी इतनी जल्दी गायब हो जाती है। सोचो, एक जनरेशन पहले लोग बिना मोबाइल, बिना सोशल मीडिया के भी रिश्ते निभा लेते थे। क्यों? क्योंकि उनके लिए लॉयल्टी और ट्रस्ट ही सब कुछ था। आज हमारे पास हर चीज है, कॉल्स, चैट्स, वीडियो कॉल्स, लेकिन फिर भी रिश्ते टूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस बढ़ गए हैं, लेकिन पेशेंस और लॉयल्टी कम हो गई है। आज के टाइम में लोग ये सोचने लगे हैं कि अगर ये नहीं तो कोई और मिल जाएगा। और यही सोच लॉयल्टी की जड़ काट देती है। लेकिन हकीकत ये है कि दुनिया का कोई भी रिश्ता बिना लॉयल्टी के कभी टिक ही नहीं सकता। प्यार चाहे कितना भी डीप क्यों ना हो, अगर ट्रस्ट टूट जाए तो रिश्ता सेकंड्स में खत्म हो जाता है। और यही जगह है जहाँ साइकोलॉजी काम करती है। इंसान का दिमाग हमेशा नई नई चीजों की तरफ भागता है, उसे नॉवेल्टी चाहिए। यही वजह है कि आजकल लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के शिकार हो चुके हैं। अगर पार्टनर से अटेंशन थोड़ा भी कम हो जाए तो दिमाग कहता है शायद बाहर कहीं और ज्यादा मजा मिलेगा, और यहीं से लॉयल्टी डगमगाने लगती है। सोशल मीडिया ने भी लोगों को एक अजीब बीमारी दी है, फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। दिमाग हमेशा कंपेयर करता है कि कहीं मैं किसी बेटर इंसान को मिस तो नहीं कर रहा। यही सोच इंसान को रिश्ते में पूरी तरह इन्वेस्ट होने नहीं देती। वो हमेशा एक बैकअप ऑप्शन ओपन रखता है। और फिर आती है कंपैरिजन की आदत। इंस्टाग्राम पर दूसरों के रिश्ते देखकर लगता है कि हमारा पार्टनर परफेक्ट क्यों नहीं है। उसकी गर्लफ्रेंड सरप्राइज देती है, मेरी क्यों नहीं। उसका बॉयफ्रेंड इतना केयरिंग है, मेरा क्यों नहीं। और ये बार बार की कंपैरिजन डिससैटिस्फैक्शन पैदा करती है, और डिससैटिस्फैक्शन लॉयल्टी को स्लोली खा जाती है। असल में प्रॉब्लम ये भी है कि बहुत सारे लोग इमोशनली मैच्योर ही नहीं है। उनको लगता है कि प्यार बस एक्साइटमेंट है, लेट नाइट कॉल्स हैं या क्यूट टेक्स्ट्स हैं। लेकिन जब रियलिटी सामने आती है, फाइट्स, सैक्रिफाइसेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो वो भाग जाते हैं। उनके अंदर वो मैच्योरिटी ही नहीं होती कि लॉयल्टी निभा सकें। और सबसे बड़ा कारण है सेल्फ सेंटर्ड माइंडसेट। आज की जनरेशन सेल्फ लव के नाम पर खुद को इतना प्रायोरिटी दे चुकी है कि उन्हें लगता है रिश्ता तभी तक ठीक है जब तक उनकी जरूरतें पूरी हो रही हैं। जैसे ही कोई चीज उनकी कंफर्ट जोन के खिलाफ जाती है, वो लॉयल्टी छोड़कर एस्केप चूज कर लेते हैं। तो आखिर में सिर्फ एक बात समझ लो, रिश्ता तभी टिकेगा जब उसमें लॉयल्टी होगी। प्यार, अट्रैक्शन, पैसा, दिखावा, ये सब वक्त के साथ बदल जाता है, लेकिन लॉयल्टी अगर एक बार टूट जाए तो रिश्ता सेकंड्स में बिखर जाता है। अगर तुम लॉयल हो तो ये तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारी ताकत है। क्योंकि इस दुनिया में रेयर वही चीज है जिसकी कीमत सबसे ज्यादा होती है। और अगर कोई तुम्हारी लॉयल्टी की कदर नहीं करता तो समझ लो वो इंसान तुम्हारे सफर के लिए बना ही नहीं था। याद रखो, सही इंसान देर से आएगा, लेकिन आएगा जरूर। और जब आएगा तो वो तुम्हारी लॉयल्टी को तुम्हारी सबसे बड़ी क्वालिटी मानेगा। इसलिए अपनी लॉयल्टी को बर्बाद मत समझो, उसे अपनी आइडेंटिटी बनाओ। अगर तुम्हें भी लगता है कि लॉयल्टी ही किसी भी रिश्ते की नींव है, तो कमेंट में लिखो लॉयल्टी इज एवरीथिंग। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और हाँ, अगर तुम चाहते हो कि ऐसे ही रियल, रॉ और लाइफ चेंजिंग टॉपिक्स तुम्हारे दिल तक पहुंचते रहें, तो अभी सब्सक्राइब करो। तुम्हारा अपना चैनल राइज नेशन।